हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। मैं हूं आपका अजीत सर। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और एजुकेशन के एग्जाम को लेकर थोड़ा भी टेंशन में हैं तो बस रुक जाओ। देखो दोस्तों, आज मैं रट्टा मरवाने नहीं आया हूं। मैंने एबीटीए टेस्ट पेपर्स और काउंसिल मॉडल पेपर्स का बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस किया है और उनमें से वो 100% कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात सुन लो। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को समझेंगे। मैंने वीडियो में जो आंसर्स समझाए हैं वो समझाने के हिसाब से हैं, एकदम आसान भाषा में है। तो आप ये मत सोचना कि सर क्या एग्जाम में इतना छोटा लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। बिल्कुल नहीं। एग्जाम में आपको वर्ड लिमिट यानी शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? टेंशन मत लो। मैंने वर्ड लिमिट के अनुसार यानी 2 मार्क्स के लिए कितना शब्द और 5 मार्क्स के लिए कितना शब्द लिखना है, उसके लिए मैंने एकदम परफेक्ट आंसर्स का एक पीडीएफ बना दिया है। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। जो 10 मार्क्स वाले बड़े क्वेश्चंस हैं और स्टैटिस्टिक्स के मैथ्स और जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो उन लॉन्ग क्वेश्चंस और मैथ्स का सॉल्यूशन भी उसी पीडीएफ फाइल में है। वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए कॉपी पेन साइड में रखो और अगले 10 मिनट तक एक दोस्त की तरह मेरी बातें सुनो और कॉन्सेप्ट को समझो। अगर समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए यानी 2 मार्क्स वाले सवाल। हमारा पहला सवाल है, प्रेरणा चक्र यानी मोटिवेशन साइकिल क्या है? दोस्तों, इसका मतलब एकदम सिंपल है। ये एक साइकिल है जो शुरू होती है नीड से। जब जरूरत होती है तो अंदर एक ड्राइव यानी बेचैनी होती है। फिर हम एक्शन लेते हैं और जब गोल मिल जाता है तो हमें सुकून मिलता है। बस इसी गोल गोल चक्र को मोटिवेशन साइकिल कहते हैं। अगला सवाल है, परिपक्वता यानी मैचुरेशन की परिभाषा और विशेषता बताएं। मैचुरेशन मतलब नेचुरल ग्रोथ, जैसे बच्चा उम्र के साथ चलना सीखता है। दोस्तों, इसकी खासियत यानी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके लिए कोई कोचिंग या ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली अंदर से होती है। अगला सवाल है, ध्यान यानी अटेंशन किसे कहते हैं? अटेंशन का मतलब है हजारों चीजों को छोड़कर किसी एक चीज पर फोकस करना। और दोस्तों, हमारा ध्यान वहीं जाता है जहां हमारी इंटरेस्ट यानी रुचि होती है। जैसे अभी आपका ध्यान इस वीडियो पर है क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए। अगला सवाल है, सीखने यानी लर्निंग के मुख्य घटक यानी फैक्टर्स क्या हैं? याद रखना दोस्तों, सीखने के लिए 5 पिलर जरूरी हैं। इनके नाम रट लो। मैचुरेशन यानी परिपक्वता, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, अटेंशन यानी ध्यान, रुचि यानी इंटरेस्ट और मेंटल कैपेसिटी यानी दिमाग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ क्या है? दोस्तों, WHO कहता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। इसका मतलब है आप हैप्पी हों, लाइफ के स्ट्रेस को झेल सकें और अपना काम अच्छे से कर सकें। अब अगला सवाल को देखिए। मानसिक अस्वस्थता यानी मेंटल इलनेस के 2 लक्षण बताएं। कैसे पहचानोगे कि कोई दोस्त मेंटली परेशान है? इसका 2 लक्षण है। पहला, बहुत ज्यादा गुस्सा या डर यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी। फिर दूसरा है कि वो किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता या घुल मिल नहीं पाता यानी मैल एडजस्टमेंट। अब अगला सवाल है, शिक्षा प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? एजुकेशन में जब हम टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पढ़ाई आसान और मज़ेदार हो जाए, तो उसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? एकदम सिंपल फंडा है दोस्तों। जिसे आप छू सकते हो यानी टच कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर, माउस, वो हार्डवेयर है। और जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो, जैसे पावर पॉइंट या एप्स, वो सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल है, कंप्यूटर स्मृति यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या है? रैम और रोम का पूरा नाम लिखें। ये कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी है, जहां डेटा स्टोर होता है। एग्जाम के लिए बस फुल फॉर्म रट लो। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। अब अगला सवाल को देखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी से आप क्या समझते हैं? जब बहुत सारे नंबर्स का एक सेंटर पॉइंट या एवरेज निकालना हो तो उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसके 3 हीरो हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड पर एक बढ़िया वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, ओके?
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसार यानी रेंज और मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट क्या है? रेंज मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का अंतर यानी डिफरेंस, और मिड पॉइंट मतलब किसी ग्रुप का बिल्कुल बीच का हिस्सा यानी एवरेज। यहां पर आपका 2 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है ना दोस्तों? अब चलते हैं सेक्शन बी पर, यानी 5 मार्क्स वाले सवाल पर। यहां थोड़ा डिटेल में समझना, लेकिन याद रखना एग्जाम वाला आंसर पीडीएफ में है, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। वेल बीइंग यानी सुख शांति से आप क्या समझते हैं? वेल बीइंग का मतलब है अंदर से अच्छा महसूस करना। दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि यह सब्जेक्टिव होता है, यानी सबके लिए अलग। इसमें इंसान लाइफ से सैटिस्फाइड रहता है और मुसीबतों से लड़ने की ताकत यानी रेजिलियंस रखता है। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए। जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स किसे कहते हैं? शिक्षा में इसका महत्व क्या है? लाइफ स्किल्स वो टूल्स हैं जो हमें रोजमर्रा की लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद करते हैं। शिक्षा में ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेंशन हैंडल करना और दूसरों से बात करना यानी कम्युनिकेशन आना चाहिए। ये सब लाइफ स्किल्स हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य विकास में विद्यालय या परिवार की भूमिका बताएं। दोस्तों, परिवार हमारी पहली पाठशाला है। अगर घर में प्यार मिले तो हम स्ट्रांग बनते हैं, और स्कूल में अगर टीचर का सपोर्ट मिले, भेदभाव ना हो और पढ़ाई का बोझ कम हो तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। शिक्षा में आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखें। इसका आंसर एकदम सिंपल होगा। आंसर है, आज आप मुझसे कैसे पढ़ रहे हो? आईसीटी की वजह से। इसके फायदे ये हैं कि आप कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हो, वीडियो से मुश्किल चीजें आसान लगती हैं, और हम जैसे टीचर्स को नोट्स और रिजल्ट बनाने में बहुत मदद मिलती है। अब क्वेश्चन को देखिए। शिक्षा में सिस्टम अप्रोच की आवश्यकता क्या है? सिस्टम अप्रोच मतलब एजुकेशन को टुकड़ों में नहीं, एक सिस्टम की तरह देखना। इनपुट यानी बच्चे, प्रोसेस यानी पढ़ाई, आउटपुट यानी रिजल्ट। इसकी जरूरत इसलिए है दोस्तों, ताकि हम कम टाइम और कम पैसे में बेस्ट रिजल्ट ला सकें। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षा यानी सीबीई के गुण और दोष लिखें। कंप्यूटर से पढ़ने के फायदे: आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो, कंप्यूटर कभी थकता नहीं और मजा आता है। लेकिन नुकसान? दोस्तों, कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती, वो टीचर की तरह आपको शाबाशी नहीं दे सकता, और हां, ये बहुत महंगा यानी कॉस्टली भी होता है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अंतर बताएं। दोस्तों, दोनों ग्राफ हैं, लेकिन अलग दिखते हैं। हिस्टोग्राम में मोटे मोटे बार्स यानी खंभे होते हैं जो एक दूसरे से चिपके होते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक पतली लाइन जैसा होता है। सबसे बड़ा फर्क, एक ग्राफ पेपर पर हम कई पॉलीगॉन बना सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। मैंने कोशिश की कि आपको रटना ना पड़े, बस बातें समझ आ जाएं। अब फिर से याद दिला दूं, हो सकता है आपको लगा हो कि सर ने आंसर छोटे समझाए हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा वादा किया था, इन सभी क्वेश्चंस के एग्जाम रेडी आंसर्स यानी एकदम सही वर्ड लिमिट के साथ, और साथ ही जो 10 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस और स्टैटिस्टिक्स के मैथ्स और जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में छोड़ दिए थे, उन सबका कंप्लीट सोल्यूशन पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो और वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लो। आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके इस दोस्त अजित सर ने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं टेलीग्राम पर पीडीएफ के साथ और अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।